क्या है? परिवर्तन, 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 परिवर्तन। पीछे तक हाथ उठा के नारा लगाइए, परिवर्तन, 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 परिवर्तन। पूरे गुजरात का यही नारा है, परिवर्तन। और परिवर्तन किस बात से? परिवर्तन 27 साल के कुशासन से। आज गुजरात जवाब मांग रहा है भारतीय जनता पार्टी से कि बताओ, तुमने 6000 सरकारी स्कूल बंद क्यों किए? बताओ, तुमने सारे प्राइवेट हाथों में सरकारी स्कूलों को देने का काम क्यों किया? हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी, इसका जवाब दो। गुजरात का नौजवान सवाल पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी से कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मां बाप के पैसे से पढ़ाई करके 22 बार परीक्षा हमने दी, लेकिन तुमने पेपर लीक करके हमारे पीठ में छुरा मारने का काम किया। गुजरात का नौजवान इनकी जमानतें जब्त कराने के लिए तैयार है। आज गुजरात के नौजवान से पूछो कि गुजरात में किसकी सरकार चल रही है, तो जो नौजवान कहता है यहां पेपर लीक सरकार चल रही है। पेपर लीक वाली सरकार चल रही है। दलाली खाकर, कमीशन खोरी करके, भ्रष्टाचार करके नौजवानों के पेपर लीक किए जाते हैं। उनसे फॉर्म भरवाने का पैसा लिया जाता है। वो परीक्षा देने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाते हैं, उसका किराया खर्च करते हैं। होटल में रहते हैं, उसका पैसा खर्च करते हैं। पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उनको नौकरी नहीं मिलती। लेकिन अमित शाह का बेटा जय शाह वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन के करोड़ों रुपए कमाने का काम करता है। करोड़ों रुपए कमाने का काम करता है। तुम्हारे बेटे हजारों करोड़ कमाएंगे और गरीब का बेटा नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाएगा। गुजरात की जनता इसका जवाब मांगती है भारतीय जनता पार्टी से। गुजरात के लोग पूछना चाहते हैं कि बताओ, जिस राज्य में 27 साल से शराबबंदी है, जिस राज्य में 27 साल से शराब पर रोक लगी हुई है, जो ड्राई स्टेट है, कैसे यहां जहरीली शराब से 75 लोगों की जान चली गई? इसका जवाब दो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नकली शराब और जहरीली शराब का धंधा क्यों करते हैं? उन 75 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? गुजरात की जनता जवाब मांग रही है भारतीय जनता पार्टी से। सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से कि मोरबी में हमारे वो 50 मासूम बच्चे जिनकी जान चली गई, उनका कसूर क्या था? उनकी गलती क्या थी? वो 150 लोग जिनकी जान चली गई, उनकी गलती क्या थी? जानते हो भाइयों और बहनों, उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती यह थी कि उनको नहीं मालूम था कि जिस पुल पे वो चलने जा रहे हैं, वो पुल कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। वो पुल घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल का ठेका दिया गया, 2 करोड़ का ठेका दिया गया। मात्र 12 लाख रुपए उस पुल के निर्माण में खर्च हुआ, बाकी पैसा डकार लिया गया। आज तक कंपनी के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं है और 150 हमारे गुजराती भाई बहनों की, बच्चों की जान चली गई। मैं वादा करता हूं आपसे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उसके गुनहगार जेल के अंदर होंगे, उनको सजा मिलेगी, उनको सजा मिलेगी। गुजरात का किसान जवाब मांग रहा है कि हमारे फसल का दाम हमको क्यों नहीं मिलता। आंगनबाड़ी वाली हो, चाहे हमारे शिक्षक हो, चाहे हमारे तमाम अस्थायी कर्मचारी हो, वो पूछना चाहते हैं कि सालों साल से हम कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, हम मानदेय पर हैं, हमको परमानेंट कब किया जाएगा? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, भरोसे का एक ही नाम है, गारंटी का एक ही नाम है, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसको गुजरात में लोग गारंटी मैन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को? क्या कह रहे हैं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। और भाजपा वाले क्या हैं? जुमला मैन। भाजपाई क्या है? भाजपाई क्या है?
भाजपा जुमला पार्टी है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी गारंटी पार्टी है। हम जुमला नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते, हम जो कहते हैं वो गारंटी देने का काम करते हैं। और आपसे कहना चाहते हैं 8 दिसंबर को जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो अपने घर में जितना बिजली का बिल है उसको फाड़ कर फेंक देना और वो फाड़ा हुआ बिजली का बिल इकट्ठा करके रखना। इस बार होली के महीने में, मार्च के महीने में मनोज सोरठिया के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ होलिका में हम अपने बिजली का बिल जलाएंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। और नौजवान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, चिंता मत करना। आपके बेटे अरविंद केजरीवाल ने, आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है सरकारी नौकरियां नौजवानों को देंगे। और जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर नौजवान को गुजरात के अंदर दिया जाएगा। 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कब्जे में है। चंद परिवारों ने देश की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का देश की राजनीति पर कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। मुफ्ती मोहम्मद शहीद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, दुर्गा सुरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानीमोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, संदीप सिंह, अभिषेक सिंह, रमन सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है बताओ? पार्टी है? पार्टी है क्या? और पूरा देश घूम के गुजरात में चले आइए तो अमित शाह और जैसा बाप बेटों का राज चल रहा है। सीआर पाटिल, जिग्नेश पाटिल, सीआर पाटिल, जिग्नेश पाटिल। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये पार्टियों का राज नहीं चल रहा है। आपसे कहते हैं कमल को वोट दे दो, पंजे को वोट दे दो, नहीं। आपका एक एक वोट चंद परिवारों को मजबूत करने के लिए जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी है जहां आपके घरों के बच्चे विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री बनते हैं। ये पार्टियां नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, याद रखना। इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में ताला लगाना चाहते हो कि नहीं लगाना चाहते? हाथ उठा के बताओ, पीछे तक हाथ उठा के बताओ। और अगर इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में ताला लगाना चाहते हो तो तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। चुनाव के दिन सुबह 7 बजे से लाइन में लग के क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है?
जीजा को ना साड़ू को बटन दबेगी, जीजा को ना साड़ू को बटन दबेगी, झाड़ू को।